बच्चों इन सीक्वेंस हमारी अगली कैश बुक आ गई, वेयर वी रिकॉर्ड कैश के साथ कौन से ट्रांजैक्शंस? बैंक। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चेक का एक ट्रीटमेंट सिखाया था, उस ट्रीटमेंट को आज हम फिर से रिपीट करेंगे और एक नई चीज हम इसमें आज सीखने वाले हैं, और ये नई चीज क्लास 12 में भी काम आएगी आपको, तो बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को। सो मेनी अ टाइम्स चिल्ड्रन, जब बैंक के ढेर सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो या तो आप दो लेजर अकाउंट बनाइए, एक कैश और एक बैंक, तो बड़ा टीडियस जॉब होता है, तो इट इज बेटर कि हम दोनों को एक साथ कंबाइंड कर लें। सो वी हैव टू अमाउंट कॉलम्स अगेन। ऑन द डेबिट साइड इट इज कैश रिसिप्ट एंड बैंक डिपॉजिट्स, डी स्टैंड्स फॉर डिपॉजिट, एंड क्रेडिट साइड वी हैव कैश पेमेंट्स एंड बैंक विड्रॉल्स। तो बिजनेस के करंट अकाउंट से जो भी पैसे निकले वो क्रेडिट साइड में और जो आए वो डेबिट साइड में। लॉजिक समझ में आ गया? अब आपको एक अलग से बैंक अकाउंट लेजर में बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यहां पे उसका काम हो जा रहा है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा, सर दो चार लाइन और खींच दीजिए, इसी में परचेज, सेल, कैपिटल, रेंट, वेजेस। तो भैया फिर चार्ट पेपर पे पहले अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और उसके बाद फिर बिजनेस ऑफिस की दीवार में लाइन खिंचवानी पड़ेगी। क्या ये कन्वीनियंट है? नो। ये कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल याद करिए, अकाउंटिंग से जितना एडवांटेज नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो मोर और लेस यू वेंट टू अ शॉपकीपर, 1000 का सामान उसको बेचा था, ही सेड 800 रुपए कैश लो, 200 रुपए में बैंक में ट्रांसफर कर देता हूं। इज दैट क्लियर? तो दोनों अलग अलग अकाउंट्स में जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि दोनों को एक साथ लिख लिया जाए। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए बच्चों, सो यहां पे ध्यान से आपको समझनी है एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, टाइटल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। सर ये कॉन्ट्रा तो एक गेम होता था, ढाई 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 खेलते थे हम लोग, वो हमारे जमाने का गेम था। आपके जमाने में तो सब्जी का बड़ा भाई पबजी आ चुका था। इज दैट क्लियर? तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है? कॉन्ट्रा शब्द का मतलब लैटिन भाषा में होता है ऑपोजिट। क्या होता है? ऑपोजिट। आपके पास क्लास 11th में दो ट्रांजैक्शन बस होंगे जिनमें कॉन्ट्रा एंट्री होगी बच्चों, 12th में भरे पड़े हैं। आई रिपीट, 12th में भरे पड़े हैं। खोपड़े में बात गई। जैसे हिंदुस्तान में एनाकोंडा मिलना इज वंस इन अ ब्लू मून, बट अमेजोन नदी में तो आज भी रहता है। मैं गया था कुछ समय पहले, मिल के आया उससे, समझ में आ गया। तो कह रहा है कि हम अब आपके यहाँ चले जाएंगे, आप अगर हमारे यहाँ गए। मैंने कहा नहीं, तुम अपने आ रहा हूँ, अपने आ रहे हैं। तो जर्नल एंट्री फॉर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज व्हाट चिल्ड्रन? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और बैंक से अगर आपने पैसा निकाला तो जर्नल एंट्री क्या है बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। इतना समझ में आ गया? अब मैं कॉन्सेप्ट को आसान करने के लिए बच्चों दो लेजर अकाउंट्स बना रहा हूं, एंड आई वांट आप भी ये दो लेजर अकाउंट्स जरूर बना ले। द फर्स्ट वन एट द टॉप shall be named as bank account and the second one shall be named as cash account. I repeat children, ऊपर वाले को बोल दिया बैंक अकाउंट और नीचे वाले को बोल दिया कैश अकाउंट। सुनाई पड़ी है बात? डिपॉजिट की एंट्री में एग्जेम्पलरी वैल्यू वुड बी 10,000 और विड्रॉल की एंट्री में एग्जेम्पलरी वैल्यू वुड बी 3,000। और बच्चों ये कैश बुक आपको अगला चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है उसमें बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर आपने ये कैश बुक नहीं पढ़ी तो वो चैप्टर आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा, आप पूरा हक खो देंगे उस चैप्टर को पढ़ने का। गॉट इट? तो बहुत दिमाग लगा के पढ़ना है। बताइए अगेन चिल्ड्रन, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हाउ इट वुड बी पोस्टेड इन बैंक अकाउंट? डेबिट साइड में टू कैश, और कैश अकाउंट में कैसे पोस्ट करेंगे? बाय बैंक। चलिए तो यहां लिख देते हैं टू कैश अकाउंट, वैल्यू इज हाउ मच चिल्ड्रन? 10,000। बच्चों एक करेक्शन कर लीजिए, इसको 6,000 लेंगे। और यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? बाय बैंक अकाउंट 10,000। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस children? Any doubts? Many doubts on this? Any doubts? Many doubts on this? चलिए कुछ लोग गूंगे बहरे हो जाते हैं, सुनाई नहीं पड़ता तो बोल भी नहीं पाएंगे।
Next entry is what for withdrawal children? Cash account debit to bank. तो आप कैश के अकाउंट में क्या लिखेंगे बच्चों? टू बैंक अकाउंट, हाउ मच? 6,000. एंड बैंक में आप क्या लिखेंगे बच्चों? बाय कैश, हाउ मच? 6,000 rupees. Correct? Correct? My color coding shading represents हमने किस एंट्री को कैसे लिखा है. लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? पक्का? कंफर्म? तो दोनों को सर अगर एक साथ रिकॉर्ड करना है तो ये काम कैसे हो सकता है? ये काम ऐसे हो सकता है बच्चों, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है. अगर आप दोनों ट्रांजैक्शंस को एक साथ रिकॉर्ड करना चाहते हैं डबल कॉलम कैशबुक में, तो आपका डुअल एस्पेक्ट बच्चों यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा. वेयर एज यहां पे एक एस्पेक्ट डेबिट में था तो यहां पे दूसरा क्रेडिट में, यहां पे एक क्रेडिट में था तो दूसरा डेबिट में. बट अब यहां पे कैश और बैंक दोनों साथ में आ गए बच्चों. ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से. व्हाट इज द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. आप इस खांचे को, फॉर्मेट को कृपया करके कैश बुक ना समझें. यू अज्यूम इट एज अ बैंक अकाउंट. व्हाट? बैंक अकाउंट. एंड प्लीज रिपीट द जर्नल एंट्री बिफोर मी. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. तो भाई बैंक के लेजर में आप क्या पोस्टिंग करेंगे? टू कैश, जैसे आपने यहां पे किया था. समझ में आ गई बात? अब आप इसको समझ लें, इट इज अ कैश अकाउंट. इफ द जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आप कैश में क्या पोस्टिंग करेंगे? आपने बाय बैंक कैश में लिख दिया. तो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश का मतलब बैंक का कॉलम, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश का मतलब कैश का कॉलम. तो एक बार आपको इसको बैंक अकाउंट मानना है और एक बार आपको इसको कैश अकाउंट मानना है. समझ में आ गया? कॉन्ट्रा क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये डेबिट में भी है एज वेल एज क्रेडिट में भी है. बट फॉर अदर ट्रांजैक्शन डेबिट तो होता है यहां पे, बट उसका क्रेडिट कहीं और है, कहीं और है. क्रेडिट तो है यहां पे बट डेबिट कहीं और है. इसका एक क्रॉस चेक बता देता हूं, जीवन में आप गलती नहीं करेंगे. कॉलम किसका है बच्चों? ये बैंक. टेक्स्ट क्या मेंशन्ड है? कैश. वंस अगेन, कॉलम किसका है? कैश. टेक्स्ट क्या मेंशन्ड है? बैंक. समझ गए? कॉलम एंड टेक्स्ट विल ऑलवेज बी ऑपोजिट, ये कभी सेम नहीं होता. और एकदम सिंपल है, दिमाग में जर्नल एंट्री बैठा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. पहले इसको बैंक समझ के बैंक कॉलम में टू कैश लिख दें, फिर कैश समझ के कैश कॉलम में क्या लिख दें? बाय बैंक. इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? बस थोड़ा सा अलाइनमेंट अगर आंख का गड़बड़ हो गया और आपने वैल्यू गलत लिख दी, सब गुड़ गोबर हो जाएगा. लॉजिक वेंट वेल. गलत तार कभी कभी जोड़ते हैं, चिरचिरा के चिंगारी निकलती है ना, तो ये गलत तार जोड़ना है. नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. अज्यूम इट एज कैश अकाउंट. क्या लिखेंगे आप कैश अकाउंट में? कैश अकाउंट में टू बैंक. अब हम इसे क्या समझ लेंगे? बैंक अकाउंट. क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट में? बाय कैश. सुनाई पड़ गया? तो अलग अलग करना तो आसान था, बिकॉज देयर वाज नो कंफ्यूजन. आई रिपीट, देयर वाज नो कंफ्यूजन. यहां पे दोनों एक साथ हो गए हैं, इसलिए कंफ्यूजन आ गया है. सर डिस्काउंट वाले में कंफ्यूजन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कैश की साइड में ही डिस्काउंट रहता था. ये एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट. ये राहु केतु हो गए हैं. राहु उधर जा रहा है तो केतु उधर जा रहा है. समझ में आ गई बात बच्चों? पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? कंफर्म? सबने बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट बना लिया है, पोस्टिंग कर ली है. चलते हैं आगे बच्चों. चलिए, चेक रिसीव्ड का ट्रांजैक्शन बाद में डिस्प्ले करेंगे. पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट समझ लें कि भाई डबल कॉलम कैश बुक विद बैंक कॉलम बनती कैसे है, तो फिर उस क्लैरिफिकेशन पे भी आ जाएंगे. चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 5 इज वेल विजिबल टू ऑल. चलिए लेट्स स्टार्ट. Here the question instructs to prepare a double column cash book with what children? Bank column. Ready? सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों? बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड. तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस brought down. The date is 1st June and the balance is what children?
400। बैंक में आप डैश लगा सकते हैं एंड द ईयर इज 2020। करेक्ट? इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल ऑफ 10, जिसमें से 6 बैंक में चला गया। इजी करने के लिए मैं एक एंट्री बना लेता हूं। क्या बनेगी एंट्री बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बच्चे कहेंगे सर ये एंट्री भी तो हो सकती है। एक एंट्री कर दें कैश टू कैपिटल विद ₹10 और दूसरी एंट्री कर दें बैंक टू कैश ₹6। तो एक कॉन्ट्रा एंट्री आपको करनी पड़ जाएगी। कॉन्ट्रा एंट्री आपको करनी पड़ जाएगी कि नहीं? क्योंकि आपके पास यहां पे बैंक और कैश दोनों आ गया। इज दैट क्लियर? दोनों का अल्टीमेट इफेक्ट कैश बुक पे एक ही पड़ेगा। यहाँ पे पहले कैश बढ़ा 10 से और फिर यहाँ 6 से कम हो गया, तो अल्टीमेटली कैश में बचा कितना? 4। यहाँ पे डायरेक्ट आपने लिखा ही 4 है। इज दैट क्लियर? तो कॉन्ट्रा एंट्री करने के तो आगे भी आपको मौके मिल जाएंगे। अभी लेट्स डू दिस चिल्ड्रन। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग? टू कैपिटल अकाउंट, in cash 4,000 and in bank how much? 6,000. What was the date of this transaction? 4th. Easy? चलिए, sold goods for cash. What is the journal entry children? Cash account debit to sales. तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे आप? टू सेल्स। डेट लिख लेंगे आई होप सो सब लोग। What is the value children? 3,000 in cash column. Done this? Collected from D Dev. Collected what? Shoes and slippers? Collected what? Shoes and slippers? Cash. चलिए कैश। तो जर्नल एंट्री कब हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डी देव। तो वील राइट टू डी देव, बट अगर आपको कीड़ा काटा अकाउंट लिखने का तो आप अपॉस्ट्रोफी एस लिखकर अकाउंट लिख सकते हैं। वैल्यू इज 8,000 रुपीज। डन। परचेज गुड्स फॉर कैश। व्हाट्स द जर्नल एंट्री फॉर दिस चिल्ड्रन? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज का लेजर बनाते वी वुड हैव रिटन टू कैश, दैट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग इवेंचुअली। हम कैश का लेजर बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे? बाय परचेज। वैल्यू इज 5500। यहाँ पे तो आपको गिफ्ट मिला हुआ है इन द नेम ऑफ फॉर्मेट प्री ड्रॉन इन योर नोट्सबुक, बट आप जब बनाएंगे तो कॉपी सीधी रख के बनाइएगा। कुछ लोग आड़ी तिरछी कॉपी कर लेते हैं, बड़ा डिस्गस्टिंग लगता है फॉर्मेट, तो कृपया करके वो काम मत करिएगा। पेड अहमद आर क्रेडिटर। व्हाट्स द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? अहमद टू कैश, तो आप लिखेंगे बाय अहमद अकाउंट। वैल्यू चिल्ड्रन? नथिंग। 2,500। चलिए, वेरी गुड। कमीशन पेड टू आवर एजेंट। जर्नल एंट्री फॉर दिस इज व्हाट चिल्ड्रन? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। एजेंट अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगा। वैल्यू चिल्ड्रन? 520। बच्चे कहेंगे सर बैंक को क्या टाइम पास के लिए रखा है? नहीं, ट्रांजैक्शन आएगा, परेशान मत होइए। परचेज ऑफिस फर्नीचर, देखिए आ ही गया। फ्रॉम डी बसु बाय चेक। जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? फर्नीचर खरीदने की। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बाय फर्नीचर, कितने का चेक दिया हमने? कुछ भी नहीं दिया। 200 इन द बैंक कॉलम 200 लिख दीजिए। अब आपको ट्रांजैक्शन आएंगे। बॉट फर्नीचर एंड पेड थ्रू यूपीआई, डिड एनईएफटी, आरटीजीएस। स्टिल बच्चों क्या माना जाएगा? बैंक ही माना जाएगा। ये नहीं कि एक आरटीजीएस का कॉलम बना लिया आपने, एक एनईएफटी का कॉलम बना लिया, बहुत ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। ये सारे बैंकिंग चैनल्स ही होते हैं। ओके, चलिए। रेंट पेड बाय चेक। जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बाय रेंट अकाउंट इन बैंक कॉलम हाउ मच बच्चों? 250। चलिए, ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों होगा? बैंक से पैसा निकाला। चेक से तो बैंक से ही पैसा निकलेगा ना भाई, कि कैश बॉक्स से सामने मुंह चढ़ा के दिखाओगे पैसे निकाल दे देगा। बाय ड्रॉइंग्स इन बैंक कॉलम हाउ मच? 700। गरीब बिजनेसमैन लग रहा है देखने से। कैश सेल्स। जर्नल एंट्रीज व्हाट बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वैल्यू
Nothing. 2,500. Correct. Collection from C. Chandra. What? Shoes and slippers? Cash. Journal entry is cash account debit to C. Chandra. How much did we collect? 150. Correct. Drew from bank for office use. What's the journal entry, children? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. कॉन्ट्रा एंट्री होगी बच्चों इसकी. तो आप लिखेंगे टू बैंक. देखिए मैंने बताया था ना, आप इसको एंट्री को कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कैसे इंटरप्रेट करेंगे. पहले अज्यूम दिस टू बी अ कैश अकाउंट. व्हाट वील राइट इन कैश अकाउंट इफ द एंट्री इज कैश टू बैंक? टू बैंक. एंड व्हाट वील राइट इन बैंक अकाउंट? बाय कैश. फोलियो कॉलम में सी नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे बच्चों. व्हाट्स द वैल्यू? 500. बच्चों ये कोइंसिडेंस है कि आपका कॉन्ट्रा एंट्री एकदम सामने सामने आ रहा है. जस्ट अ कोइंसिडेंस. ये जरूरी नहीं है कि सामने सामने आए, ये ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकती है. ओके, समझ में आ गया? हाँ बोलिए बोलिए इश्ता जी, कोई क्वेरी? सामने सामने नहीं आ रहा आपकी शीट में? सामने ही आएगा, या कुछ खा गए होंगे, खाना नहीं खा के आए तो. सी कॉन्ट्रा के लिए बताया तो मैंने आपको भी ऊपर जब यहां पे हम पढ़ रहे थे. सी रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे कोई पेज नंबर तो आप लिख नहीं पाएंगे, ये तो इसी में डबल एस्पेक्ट निपट गया आपका. ठीक. डिविडेंड रिसीव्ड बाय चेक एंड चेक को सेम डे बैंक में जमा कर दिया. व्हाट इज द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड. व्हाट विल पोस्ट चिल्ड्रन? टू डिविडेंड अकाउंट. इन विच कॉलम? बैंक कॉलम. हाउ मच? 50. Drew from bank and paid salary to staff. चलिए एक और सो कॉल्ड एंट्री जहां पे लिखा है ड्रू फ्रॉम बैंक. क्यों ड्रॉ किया? सैलरी पे करने के लिए. क्या बच्चों ये लिखा है कि सैलरी के लिए एम्प्लॉय को चेक दिया गया है? तो सैलरी टू बैंक का तो मीनिंग गलत हो जाएगा. फिर सैलरी टू बैंक का मतलब है एम्प्लॉय को चेक दिया, बट एम्प्लॉय को चेक पहले बैंक से पैसा निकाला और उसके बाद उस पैसे से सैलरी पे की. तो एक एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर दिस पार्ट चिल्ड्रन. करेक्ट? करेक्ट भाई. एंड फॉर दिस पार्ट एंट्री वुड बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. तो पहले कॉन्ट्रा एंट्री पोस्ट कर लें. कैश क्या हो गया? कुछ छूट गया क्या? ओ, कमीशन रिसीव्ड. चलिए, चेक से कमीशन मिला और बैंक में कब जमा किया? 28 को. सीबीएसई स्टूडेंट्स ये वाली एंट्री पास करेंगे. आईसी स्टूडेंट्स चेक इन हैंड को काट के क्या लिखेंगे? कैश. क्या लिखेंगे? कैश. तो सीबीएसई स्टूडेंट्स की एंट्री है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो उनको यहां पे कोई भी पोस्टिंग नहीं करनी अभी. आईसी स्टूडेंट्स की एंट्री क्या है? कैश टू कमीशन. आई रिपीट, कैश टू कमीशन. तो दे विल राइट टू कमीशन, बट सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स कुछ नहीं लिखेंगे. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कमीशन चिल्ड्रन? 230 और कैश कॉलम में लिखेंगे. कितना समझ में आ गया? कितना समझ में आ गया? चलिए, ड्रू फ्रॉम बैंक. व्हाट इज द जर्नल एंट्री बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो आप लिखेंगे बच्चों टू बैंक इन कैश कॉलम एंड बाय कैश इन बैंक कॉलम. सी जरूर लिखिएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे. वैल्यू इज चिल्ड्रन 1500. समझ में आ गया कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पोस्ट होती है? पक्का? एक बार इसे कैश अकाउंट समझ के पोस्ट करिए और एक बार इसे बैंक अकाउंट समझ के पोस्ट करिए. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई? पक्का? पक्का? चलिए कर लिया था. डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक के पहले एक ट्रांजैक्शन है. ये वाला चेक आपने 28 को बैंक में डिपॉजिट किया. आईसी स्टूडेंट्स एंट्री पास करेंगे टाइटल्ड एज
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. CBSE students will pass the entry bank account debit to check in hand. समझ में आ गया? कुछ स्कूल्स में CBSE स्टूडेंट्स को भी यही सिखाया जाता है, तुम लोग भी कैश मान लो. इज दैट क्लियर? बट अब बुक्स में चेंजेस आ चुके हैं. फाइन. बट अगर आपके टीचर सिखाएं तो वो भी खैर कोई गलत नहीं है, चल जाएगा. अल्टीमेटली वो पोस्ट होना ही होना है. इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? चले आगे. तो पहले IC स्टूडेंट्स की सेवा कर देते हैं क्योंकि वो पहली एंट्री कर चुके हैं. क्या है बच्चों एंट्री? बैंक टू कैश. तो आप यहां पे लिखेंगे टू कैश इन बैंक कॉलम और यहां लिखेंगे बाय बैंक इन कैश कॉलम. और C जरूर लिख लें, रिप्रेजेंटिंग कॉन्ट्रा एंट्री. ये समझ में आ गया? फॉर CBSE स्टूडेंट्स एंट्री क्या बताई गई है भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू check in hand. So they will write on the debit side to check in hand in bank column 230. समझ में आ गया? समझ में आ गया? And then children deposited cash into bank. For everybody, what is the journal entry children? Bank to cash. तो आप बैंक में क्या लिखेंगे? टू कैश. ये सबको लिखना है. आई रिपीट चिल्ड्रन, ये सबको लिखना है. टू कैश अकाउंट इन बैंक कॉलम. हाउ मच आर वी डिपॉजिटिंग चिल्ड्रन? 8,000. लिख लें झटपट फास्ट सब लोग. चलिए. तो टू कैश अकाउंट इन बैंक कॉलम हाउ मच बच्चों? 8,000. एंड बाय बैंक अकाउंट इन कैश कॉलम हाउ मच? 8,000. इज दैट क्लियर? अब आंसर सबका सेम इसलिए आएगा बिकॉज IC स्टूडेंट से पहले 230 यहां पे लिखा और 230 यहां पे लिखा. ये तो कॉलम अलग अलग हैं. ये वाला 230, ये वाला 230 दोनों कैश में है, नेट हो जाएगा. तो नेट इफेक्ट 230 इधर ही आया. CBSE स्टूडेंट्स हैव रिटन व्हाट आई हैव रिप्रेजेंटेड विद ग्रीन कलर. उनका 230 भी डेबिट में ही आ रहा है. तो इसलिए फाइनल आंसर सबका एक आएगा. इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है. टोटल में डिफरेंस आएगा. आई रिपीट, टोटल में डिफरेंस आएगा बिकॉज IC स्टूडेंट्स हैपन टू डू वन एंट्री एक्सेस. खोपड़े में बात गई. चलिए, सबको ये बात क्लियर हो गई. तो स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग चिल्ड्रन. वी विल बी पुटिंग बाय बैलेंस कैरेट डाउन. यहां पे बच्चों स्टोरी में ट्विस्ट है. बच्चे कहेंगे क्या ट्विस्ट है सर? चिल्ड्रन, कैश में तो वी आर डैम श्योर क्रेडिट ही शॉर्ट रहेगा. बट अब ये डिस्काउंट का कॉलम नहीं है. किसका कॉलम बच्चों? बैंक का. बिजनेसमैन है आप, करंट अकाउंट है आपका बैंक में. बैंक आपको आपके अकाउंट में जितना मनी डिपॉजिट होता है उससे ज्यादा विड्रॉ करने की परमिशन देता है. दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. व्हाट? ओवरड्राफ्ट. तो कैश में तो 100% गारंटी है क्रेडिट ही शॉर्ट आएगा या दोनों साइड बराबर. बैंक में बच्चों ये भी शॉर्ट हो सकता है एज वेल एज ये भी. इधर शॉर्ट हो गया, टू बैलेंस कैरेट डाउन, टोटल एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. और इधर शॉर्ट हो गया तो कैरेट डाउन कैश के लिए लिख ही रहे हैं, उसी में निपटा देंगे. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो सबके लिए घर में सेम खाना बनता है, बट जिस दिन फास्ट है उनका खाना फिर अलग बन जाएगा. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए झटपट स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग. और देखने से लग रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का क्रेडिट ही शॉर्ट है. लेट्स स्टार्ट द बैलेंसिंग चिल्ड्रन. So IC students will be getting the total 20,280 क्योंकि ये एक एलिमेंट एक्स्ट्रा था. CBSE students will be getting the total 20,050. Is that clear? Is that clear? बैलेंस सबका सेम आएगा. चलिए बैलेंस भी कैलकुलेट कर लें. क्रेडिट साइड इट इज 5,500 प्लस 2,500 प्लस 530 प्लस 8,000. CBSE स्टूडेंट्स का टोटल क्रेडिट साइड में आ जाएगा 16,530 and IC students will have the total on the credit side 16,760. बट सबका बैलेंस सेम आएगा बच्चों क्योंकि वो सेट ऑफ है. इज दैट क्लियर? कैसे सेट ऑफ में बोल रहा हूं? यहाँ 230 एक्स्ट्रा तो यहाँ पे भी 230 एक्स्ट्रा. CBSE स्टूडेंट्स ने ये वाली एंट्री की नहीं ना, उन्होंने ये वाली एंट्री की. तो CBSE स्टूडेंट्स 20,280 में से 20,050 में से 16,530 माइनस करेंगे.
आईसी स्टूडेंट 20,280 में इसको माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये दोनों बोर्ड्स में अलग अलग क्यों पढ़ाया जाता है? भाई ये भारत का संविधान ऐसा है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, फेडरल लिस्ट, एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ स्टेट। समझ में आ गया? एंड सेंट्रल बोर्ड्स में भी अलग अलग बोर्ड्स नेशनल लेवल पे अलग अलग चीजें, डिस्काउंट नहीं दे सकते पढ़ाई में बट प्रीमियम कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अलग अलग जगह अलग अलग चलता है। बट ये कैश वाली जो अप्रोच है ना, ये निहायती बकवास अप्रोच है। ये निहायती बकवास अप्रोच है, क्योंकि अगर आपने इसको कैश मान लिया और ये चेक बैंक में गया ही नहीं कल को, तो कैश में टिका रहेगा और आपका कैश बैलेंस ज्यादा होगा। जब आप मैच करेंगे डिब्बे में पैसा कितना पड़ा है, मिसमैच आ जाएगा कि नहीं? तो ये टोटल ढपोड़संग अप्रोच है, टोटल ढपोड़संग। तो इसलिए आईसी बोर्ड नहीं होना चाहिए, इडियट स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए। और सीबीएसई को तो हम बोलते हैं कबाड़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। चलिए, तो 20,280 में माइनस कर लीजिए 16,760। 3-5 मत करने लोग, बस लिखें 3-5 करने लग गए लोग। और इधर 20,050 माइनस 16,530, ये भी वही आएगा। करेक्ट? चलन बैंक की कहानी मेरी जुबानी सबको सुनने हैं जानी। आईसी स्टूडेंट्स एक 230 टोटल करेंगे बस, और सीबीएसई वाले भी एक ही 230 टोटल करेंगे। ये स्वाद अनुसार है। फुल्की खाओगे मीठी वाली की पानी वाली? तो कुछ मीठी वाली खा ली, कुछ पानी वाली खा ली। हाँ भाई, 6,000 और 8,000 14,000। 6 और 8 कितना है चिल्ड्रन? 14 प्लस 280, इट इज 14,280। और क्रेडिट साइड देख लें क्या आ रहा है भाई, 250 और 200, 700 और 500 एंड इट इज 1,500, 11,130। समझ गए बच्चों? Here and after we'll write to balance brought down. What is the cash balance coming? 3,520 and here it is 11,130. समझ में आ गई बच्चों ये बातें? समझ में आ गई ये बातें? लग गया तो एक बात और समझ लें, क्यों दोनों में कैरेट डाउन क्रेडिट साइड में आया? बिकॉज रिसिप्ट वाज मोर देन पेमेंट, तो दिस साइड वाज शॉर्ट। नहीं सुनाई पड़ी बात? एंड डिपॉजिट वाज मोर देन विड्रॉल, तो इधर भी शॉर्ट। इसका मतलब कैश बॉक्स में 3,520 रुपीज बचा हुआ है और बैंक में कितना पैसा बचा है? 11,130। आपकी बैंक की पासबुक भी आपको ये बात बता देगी। इज दैट अंडरस्टूड? तो अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है? सामने सामने पता लग गया हाउ मच मनी वी हैव इन कैश, हाउ मच मनी वी हैव केप्ट इन बैंक। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? खोपड़े में बात गई? क्लियरली अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलिए, हैड दिस टोटल बीन लेस दैन दिस टोटल चिल्ड्रन, तो आपका कचौड़ी दमालू किधर आता? इस साइड पे आता। और बड़े दादू किधर आते? इधर। उसको बोलते ओवरड्राफ्ट बैलेंस। क्या बोलते? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। आपने बैंक से विड्रॉ ज्यादा कर लिया और डिपॉजिट कम किया, तो शॉर्टेज यहां पे आ जाती, ब्रॉट डाउन यहां पे आ जाता। गॉट दिस अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलिए, गोइंग बैक इनटू हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री ही हमें बहुत कुछ सिखाती है बच्चों। कैश बैलेंस का क्या ट्रीटमेंट है और वो कैसे आता था, ये सबको क्लियर? अब बच्चों, किसी इंसान की दो औलादे हैं, क्या एक को अनाथ आश्रम छोड़ाएगा? तो बुढ़ापे में जिसको घर में रखा है वो उनको अनाथ आश्रम छोड़ाएंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। बैंक के बच्चों दो तरह के बैलेंसेस आपको मिलेंगे, फर्स्ट इज पॉजिटिव बैलेंस एंड सेकंड इज नेगेटिव। अगर प्रीवियस मंथ में, पापा मम्मी मत समझ लीजिएगा इसको, योर डिपॉजिट वाज मोर देन विड्रॉल, तो यू मस्ट बी हैविंग पॉजिटिव बैलेंस, एंड इफ विड्रॉल वाज मोर देन डिपॉजिट यू मस्ट बी हैविंग नेगेटिव बैलेंस। क्वेश्चन आपको पॉजिटिव बैलेंस इन तीन कहानियों से सुनाएगा, बैंक बैलेंस, बैलेंस एट बैंक या कैश एट बैंक, एंड बैंक डेबिट। सर कैश एट बैंक, बैंक में तो कैश रहता ही है। अरे तुम्हारे अकाउंट में पैसा है कि नहीं, बैंक में तो पैसा रहेगा ही रहेगा। इज दैट क्लियर? या क्या लिख के आएगा, बैंक डॉक्टर है, डेबिट बैलेंस। और कैसे आपको सुनाया जाएगा सो कॉल्ड नेगेटिव बैलेंस बच्चों? बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रॉन फ्रॉम बैंक और बैंक क्रेडिट।
अगर ऐसा या ऐसा कुछ आता है, डेबिट बैलेंस है तो आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द फर्स्ट लाइन, और क्रेडिट बैलेंस है तो क्या लिखेंगे बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द फर्स्ट लाइन, ऑन द फर्स्ट लाइन। कितनी बात सुनाई पड़ रही है, काम आ रही है ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग, वहां पे आपने यही सब पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में टॉप में क्या लिखा हुआ नजर आया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो झटपट फटाफट फटाफट लिख लें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बड़ा गरीब बिजनेसमैन है सर, गरीब नहीं है, इसके मोहल्ले वाले चोर हैं, बिकॉज ही इज कीपिंग मोर मनी इन टू द बैंक एंड लेस मनी एट होम। गॉट इट, हाउ डिड वी पुट दिस, गॉट इट, हाउ डिड वी पुट दिस, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। चलिए लिख लिया सबने, बाकी ट्रांजैक्शन आप पोस्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, व्हाट इज मेंशन्ड एज कैश बैलेंस, नथिंग, 400। बैंक का ओडी कितना है बच्चों, 1000। तो कैश बैलेंस के लिए लिखेंगे आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400 चलन, और बैंक बैलेंस के लिए क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी थी वैल्यू, 1000। इसको बोलते हैं बच्चों कॉन्ट्रा बैलेंस। आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज व्हाट, कॉन्ट्रा बैलेंस। आज तो काम नहीं आएगा, भविष्य में 3-4 साल बाद ये वर्ड आप फिर सुनेंगे, कॉन्ट्रा बैलेंस। कॉन्ट्रा एंट्री जब दोनों साइड एक ही बुक में हो, कॉन्ट्रा बैलेंस जब दोनों साइड एक ही बुक में बैलेंस आ जाए। इज दैट अंडरस्टूड, रिमेनिंग एंट्रीज आई होप सो पीपल विल बी एबल टू पुट दिस, पक्का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ प्रोसीड अप करते हैं चिल्ड्रन, वेरी क्विकली प्रिपेयर एंड पुट द अदर ट्रांजैक्शंस, झटपट फास्ट। तो भाई ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, तो वील बी पुटिंग हियर ऑन द क्रेडिट साइड बाय सैलरी, व्हाट्स द अमाउंट चिल्ड्रन, 2000। अच्छा कम पैसा दे दिया हमने इन लोग को, 4200। चलिए देयर आफ्टर इट इज इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंसेस, जो बैंक में हमारा पैसा पड़ा था, बैंक ने हमको उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है। ये प्रैक्टिकली एक गलत ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बैंक करंट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट कभी देता नहीं है, ठीक है, बट यहाँ लिखा तो हमको करना ही करना है। तो आप लिखेंगे डेबिट साइड में टू, इंटरेस्ट हाउ मच चिल्ड्रन, इट्स 100, और ये बैंक कॉलम में जाएगा। किसी ने कैश में तो नहीं लिख दिया गलती से, बैंक ने हमें पे किया तो हमें मिला, एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। रिसीव फ्रॉम गोरा कैश 60 एंड चेक 300, जिसको बैंक में भेज दिया। दोनों चीजें बैंक में गई चलन, किसी ने टू वाइट तो नहीं लिख दिया, कुछ लोगों ने उसका लिख दिया, 60 हेयर एंड 300 हेयर। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कॉन्ट्रा एंट्री होगी बच्चों, बैंक से पैसा निकाला, एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप टू बैंक लिखेंगे वैल्यू इन द कैश कॉलम, एंड बाय कैश लिखेंगे वैल्यू इन द बैंक कॉलम। हाउ मच, 4500। Purchased furniture for cash, so children will be mentioning buy furniture, how much, 3800. Paid Paul by check, by Paul in bank column 2300. महावीर को कैश में गुड्स बेचे, टू सेल्स 3400। पर्सनल बकवास हो गई उन लोगों की तो क्लास पे ध्यान दे दें। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगेन इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री टू कैश अकाउंट, वैल्यू विल बी रिटन इन द बैंक कॉलम, एंड बाय बैंक अकाउंट वैल्यू विल बी रिटन इन द कैश कॉलम। समझ में आ गया। चलिए द नेक्स्ट स्टेप इज टू डू बैलेंसिंग। सो डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कि क्रेडिट ही शॉर्ट होगा बैंक में भी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 4000 प्लस 300 79 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 84। 8510 इज द टोटल चलन, द टोटल इज 8510 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें से आप माइनस कर दीजिए
3800 and 2500, 2210। बैंक में आएगा बच्चों 12480 प्लस 400 प्लस 2500, 15380 रुपये। और इसमें से माइनस होगा 4200, 4500 एंड 2300। इट्स 4380 to balance brought down 2210 and 4380। People understood how to prepare double column cash book with bank column? चलिए, इसमें बच्चों दो स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में एक नजर आएगा, पेड कैश इन एक्सेस ऑफ। ऐसा बहुत बुक्स में आपको नजर आता है। मैं आपको इसकी एक ट्रिक सिखाऊंगा अगले लेक्चर में। इस ट्रांजैक्शन को करने के दो तरीके होते हैं। एक एकदम सिंपल ट्रिक होती है, अगर आपने कुछ गलत भी किया होगा तब भी आपका टीचर पकड़ नहीं पाएगा कि आपसे गलती हो गई है। और एक ऐसी ट्रिक है जिसमें टीचर गलती पकड़ लेगा। इज दैट क्लियर? तो दीज टू एग्जाम्पल्स विद ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम अगले लेक्चर में करेंगे। आप होमवर्क नोट डाउन कर लें। जी सेट में क्वेश्चन नंबर 1 2 दिया था बच्चों मैंने आपको। नाउ यू विल बी डूइंग थर्ड फॉलोड बाय 5 and 6। थर्ड फॉलोड बाय 5 and 6। मार्क कर लिया सब बच्चों ने? थर्ड डीके गोयल में फॉलोड बाय 5 and 6। टीएसजी में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक दिया था आपको मैंने, 6 तक दिया था? 6 तक दिया था, ओके। चलिए, इसमें तो ट्रिपल कॉलम है तो इसमें डबल कॉलम है नहीं, ठीक है। ट्रिपल हम अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे तो फिर यहां से होमवर्क कर लेंगे।